हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत सिंपल है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे मेजरमेंट्स है जिसके लिए अभी हम ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हम अपना जो बैक का पार्ट है उसको कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बैक बटन्स रख रही हूँ। जो भी अपना शोल्डर है उसका हाफ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे 6.5 एंड सीम अलाउंस रख लेंगे 1/2 इंच। उसके बाद इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं 1 इंच का शोल्डर स्लोप रख रही हूँ क्योंकि ये बंद गला रहेगा। क्लोज नेक हम इस ब्लाउज़ को बना रहे हैं। गले का ओपनिंग 2.5 इंच मैंने रखा है एंड बैक का जो डीप है उसको 1.5 इंच रखा है। सिंपल हमें इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है इसको। शोल्डर स्लोप हम इस तरह से इसको जॉइन कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना भी आप मार्जिन रखते हैं सिलाई में उसको मार्क कर लेंगे शोल्डर सीम अलाउंस। अब हम अपना जो आर्म होल है उसको ड्रॉ करेंगे। मेरा 14 पे आ रहा है तो ये 6.5 या 6.25 पे इसका जो है मिल जाएगा हमें। तो 6.25 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद जितना भी आपका टोटल बस्ट है उसका 4th पार्ट आप इस तरह से मार्क कर लेंगे एंड मार्जिन जितना भी आपने रखना है आप रख लेंगे 1.5 इंच या 2 इंच। उसके बाद ये जो लाइन है इसका हाफ आप मार्क करेंगे तो 6.25 का हाफ हो जाएगा 3.1 या 2 पे आप इस तरह से मार्क कर लेंगे एंड आपका जो बैक का आर्म होल है उसका शेप दे देंगे इस तरह से। टोटल इस ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो मैं 14 पे मार्क कर रही हूँ। ये 13 इंचेस बन के तैयार हो जाएगा। अब हम अपना जो डार्ट है उसको मार्क करेंगे 6.75 जो हमारा वेस्ट का 4th पार्ट है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए हमें इस तरह से मार्क करना है एंड देन 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपने मार्जिन रखा है आप उसको मार्क कर लेंगे। टोटल डीप इसका मैं 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ बैक के पार्ट में एंड ब्रॉड जो इस डीप का हम रखेंगे यहाँ पे पैटर्न बना रहे हैं तो 5 इंच पे हम इस तरह से इसको मार्क करेंगे। मार्जिन को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो 5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है एंड एक यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे एंड सिंपल आप एक शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप में। ये वाला जो पोर्शन है हम उसको नेट में बनाएंगे एंड जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको हम मेन फैब्रिक में बनाएंगे। अब हम अपना जो डार्ट है उसको मार्क कर लेते हैं। 4 इंच पे हम अपना जो डार्ट है उसको मार्क कर लेंगे एंड जहाँ पे हमारा नेट का फैब्रिक एंड होगा वहाँ तक हम इस डार्ट का जो लेंथ है उसको लेंगे एंड 1/2 इंच आइदर साइड हम इसको मार्क कर लेते हैं डार्ट के लिए एंड देन हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे और जो नेट का पोर्शन है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अब जब हम इसे फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि अभी हमने पेपर के ऊपर कट किया है। फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे हम इसको मार्जिन लेंगे एंड नेट वाला जो पोर्शन है उसको भी हम अलग से पेपर के ऊपर कट करके 1 इंच का जो मार्जिन है उसको ऐड कर लेंगे। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम अपना जो फ्रंट का पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं रखना है। सिंपली हमें यहाँ पे अपना जो शोल्डर है उसका हाफ प्लस सीम अलाउंस हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो क्लोज्ड पार्ट रहेगा, बैक बटन्स है इसीलिए। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो भी हमने शोल्डर स्लोप रखा है वो हम मार्क कर लेंगे 1 इंच का। 2.5 इंच हमारा जो भी गले का ओपनिंग है उसको हम मार्क कर लेते हैं एंड ये जो शोल्डर स्लोप है उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमने जितना भी सीम अलाउंस लेना है हम इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे।
डीप मैं यहाँ पे 2.75 पे ले रही हूँ फ्रंट के पार्ट में। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। एंड इस तरह से सिंपल आपको एक शेप दे देना है, राउंड शेप। आप फ्री हैंड से भी दे सकते हैं इस शेप को। एंड देन हम अपना आर्म होल जो है उसको मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे सीम अलाउंस जो हमने रखा है शोल्डर को, उसको इंक्लूड नहीं किया, आप देख सकते हैं। और 6.25 पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। टोटल यहाँ पे फ्रंट का जो पार्ट है उसको हम बैक के पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14.5 पे हम इसको मार्क कर लेंगे। और जो भी बस्ट है उसका 10th पार्ट पे हमारा डार्ट आएगा, तो 3.2 पे मैं इस तरह से मार्क कर लेती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। बस्ट पॉइंट इसका 9 पे आ रहा है, तो 1/2 इंच ऐड करते हुए मैं इसको 9.5 पे मार्क कर लेती हूँ। एंड 2 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट रखूँगी, तो आइदर साइड्स में यहाँ पे 1 इंच मार्क कर ले रही हूँ। इस ब्लाउज़ को मैं पैडेड ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का डार्ट रख रही हूँ। आप इस ब्लाउज़ को सिंगल डार्ट, 2 डार्ट्स या 3 डार्ट्स का भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहे। मैं यहाँ पे 2 डार्ट्स का इस ब्लाउज़ को बना रही हूँ। एंड अपने को जो है इसका शेप दे देना है इस तरह से। आप यहाँ पे आर्म होल में भी जो है डार्ट रख सकते हैं। अब हम अपना जो भी फुल बस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क कर लेंगे। एंड देन हम अपना जो मार्जिन है उसको मार्क कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए हम 1/2 से 3/4 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। एंड हमें इस तरह से इसको जॉइन कर लेना है, ऊपर की तरफ से स्ट्रेट एंड नीचे की तरफ से कर्व। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कुछ इस तरह से हो जाएगा। फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो हमेशा अंदर के तरफ होता है, इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे साइड डार्ट रख सकते हैं 1/2 इंच का। मैं यहाँ पे डार्ट नहीं रख रही हूँ, मैं मिडिल में इस तरह से एक डार्ट रख रही हूँ। 1 इंच की दूरी पे मैंने इस तरह से मार्क करके 1/2 इंच मैंने यहाँ पे इस डार्ट को रखा है। टोटल 1/4 इंच आइदर साइड्स मार्क कर लेंगे। और जब आप इसको फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो आपको क्लोज साइड से इसको रखना है। उसके बाद हमारा जितना भी वेस्ट है हम उसको मेजर कर लेंगे। इस तरह से मेजर करते हुए हमें जितना भी आ रहा है 6.75 पे मैं इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। एंड देन आपने को जितना भी मार्जिन लेना है 1.5 इंच, 2 इंच, आप इस तरह से मार्क करके इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। अब ब्रॉड हमने जैसे पिछले वाले में रखा है 5 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड डीप में यहाँ पे इस फ्रंट पार्ट में 6 या 6.5 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच इसका डीप लिया है फ्रंट के पार्ट में, यानी कि 6.5 इंच तक हम इस पोर्शन को नेट में यूज़ करेंगे। हमें सिंपली इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है और ये वाला पोर्शन हमारा नेट में रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द फैब्रिक जो है वो मेन फैब्रिक में रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे आपको सीम अलाउंस लेना है फैब्रिक के ऊपर। आप इस तरह से मार्क कर लीजिए तो आपको बहुत आसान रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। दैट्स इट। सो अब हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। एंड जो नेट वाला पोर्शन है उसको भी सेपरेट कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको 2 पीस कट कर सकते हैं लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर, और अगर आप चाहो तो 1 पीस भी कट कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पैड अटैच कर रही हूँ तो मैं इस फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट करूँगी। एंड जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे सीम अलाउंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक के पार्ट में हम हुक रख रहे हैं। नेट के पोर्शन में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको अटैच करेंगे। ये जब स्टिचिंग हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। एंड आपको कुछ इस तरह से इसको प्लेस करके एक बार आपका जो राउंड मेजरमेंट है उसको मेजर कर लेना है। आप एक बार अपना जो भी राउंड मेजरमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। नेक का यूजुअली 15-16 आता है, तो यहाँ पे मैंने मेजर करने के बाद ये 9 इंच आया है। आप चाहो तो अपना जो फ्रंट का पार्ट है उसको और 1/2 इंच कम कर सकते हैं, या 1/4 या 1/2 इंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा तो आपका जो गला है वो एकदम दूर दूर रहेगा। इसीलिए मैं भी यहाँ पे 1/2 इंच और कम रख लूँगी, यानी कि 2.5 या 2.25 पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। 2.5 बेहतर रहेगा।
एंड जब आप इसको दूसरे पेपर के ऊपर कट करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है। एटलीस्ट हाफ इंच मार्जिन तो आपको रखना ही है, बट आप 1 इंच का मार्जिन रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये फैब्रिक के अंदर अच्छे से प्लेस हो जाएगा। एंड बाद में हमारा जो एक्स्ट्रास है हम उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम फ्रिल्स बनाएंगे। एंड फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको भी हमें क्लोज्ड पार्ट में लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें भी हमें 1 इंच का जो है सीम अलाउंस मार्जिन रख लेना है, जहाँ से भी हमने इसको कट किया है। एंड गला भी अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हैं 1/2 इंच। तो यहाँ पे हमने इन सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब अपना जो भी ये पार्ट है हम इसको कट कर लेते हैं। इस पार्ट को बनाएंगे हम नेट के ऊपर। यहाँ पे हम इस तरह से फ्रिल्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक नेट का यूज़ कर रही हूँ। जो भी ये हमारा पोर्शन है उसका 3 से 4 गुना हमें ज़्यादा में इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। 4 टाइम्स अगर ज़्यादा रहेगा आपका फैब्रिक तो फ्रिल्स जो है वो अच्छे से बनेंगे। सिंपली आपको जो है स्ट्रेट स्ट्रैप्स कट कर लेने हैं। देन हम इस तरह से इसको फ्रिल्स बना के जो भी एक्स्ट्रास होगा उसको कट कर लेंगे। उसी तरह हमारा जो बैक का पार्ट हमने बनाया है उसको भी हम ये जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, उसका 3 गुना हम ले लेंगे ताकि फ्रिल्स जो है वो अच्छे से बने। एंड देन मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। एंड बैक का पार्ट क्योंकि 2 डिफरेंट पार्ट्स है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ में इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये बैक का 2 पार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक का पोर्शन हमने बना लिया है। अब हम इनके ऊपर इनको प्लेस कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने इन पार्ट्स को कट कर लिया है। अब जो हम मेन फैब्रिक यूज़ करेंगे उसके ऊपर भी हम इसको सेम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिल्क का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स है उसको बना रही हूँ। तो मैं न्यूज़पेपर के अंदर एक और न्यूज़पेपर प्लेस कर रही हूँ इस तरह से। एंड देन अपने को जितना भी लेंथ रखना है स्लीव का, जैसे मैं यहाँ पे टोटल लेंथ है 12, तो मैंने 1.5 इंच ऐड करके लिया है क्योंकि मैं नीचे की तरफ पीको कर रही हूँ। तो 1 इंच या 1.5 इंच आप मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। 3.5 इंच मैंने इसका डाउन रखा है स्लीव का। एंड 14 आर्म होल है तो 7 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपने जितना भी मार्जिन रखा है आप रख सकते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच का। नीचे का राउंड मेजरमेंट मेरा 10 है तो 5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड देन अगेन जितना भी आपने मार्जिन लिया है उसको मार्क कर लेंगे। स्लीव्स में हमें इतना मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो और कम मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। बट एनीवेज़ ये गैदर्ड ब्लाउज़ है तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा। इस तरह से स्लांट लाइन में ड्रॉ करके हमारा जो भी फ्रंट और बैक का शेप है हम उसको देंगे। ये हमारा बैक हो गया। एंड देन हल्का सा 1/2 इंच नीचे देते हुए हम इस फ्रंट पार्ट को भी कर्व में दे देंगे। देन आप इस पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पोर्शन को भी आप सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आप इस तरह से टिक मार्क कर लें ताकि आपको राइट साइड्स कौन से है वो ईजिली पता चल जाएगा। इसको भी आपको जो है अच्छे से अरेंज करके इसके ऊपर भी आप टिक कर लेंगे। जस्ट एक मार्क आपको लगाना है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। एंड आप जब इसको अटैच करेंगे तो राइट साइड्स में आप इसको अटैच कर लेंगे। ये जितना भी पोर्शन हमारा है उससे 3 से 4 गुना मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्डेड में लिया है। एंड देन हम इसको कट कर लेंगे, यानी कि जितना भी हमारा स्लीव का टोटल है उसका 3 से 4 गुना इस फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके सिंपली एक स्ट्रैप लंबा सा मैं इसको कट कर रही हूँ। अब हमारे जो स्लीव के पार्ट है वो भी तैयार हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ द जो फैब्रिक बचा है उससे हम फ्रिल्स बनाएंगे ऊपर और नीचे अटैच करने के लिए। अब हमारे जो सारे पार्ट्स है हमने उसको नेट के ऊपर बना लिया है। अब आपको कोई भी एक साइड, सारे जो नेट के फैब्रिक है वहाँ पे एक साइड आप लूज स्टिच लगा लेंगे ताकि आप जो गैदर्स है उसको क्रिएट कर सके। फ्रंट, बैक एंड जो स्लीव का पोर्शन है सारे पार्ट्स में आप जो है लूज स्टिच लगा लेंगे। एंड मेन फैब्रिक को भी आप सिंपली जो है बैक के पार्ट को इस तरह से
रॉन्ग साइड्स में रखते हुए पलट लेंगे। आप इसको इस तरह से अरेंज करके दोनों पार्ट्स को, जो आपका गला है उसको आपको जस्ट स्टिच लगा के टर्न कर लेना है। फ्रंट के पार्ट में हम पैड्स अटैच करेंगे तो हम उसको बाद में रेडी करेंगे। एंड ये जो मेन फैब्रिक है, यहाँ पे मैंने इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। एंड फ्रंट के पार्ट को मैंने 2 पीस में कट किया है, क्योंकि एक पार्ट के ऊपर मैं कप्स अटैच करूँगी और दूसरा वाला जो है वो मेन फैब्रिक के साथ रहेगा। तो इस ब्लाउज़ का कटिंग वाला जो पोर्शन है वो हमने फिनिश कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इस ब्लाउज़ का फुल स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।